Hello everyone, this is Parth Mehta here. I am going to teach you today Organization of Commerce and Management, which is SYJC topic. We include our first chapter in this PPT in this video, where the principle of management stands. Okay, so what is management? Management का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट कैसे वर्क होता है? मैनेजमेंट कहाँ यूज़ होती है? मैनेजमेंट हर प्लेसेस पे यूज़ होती है, वेदर इट इज़ इन कंपनी, वेदर इट इज़ इन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, इन एनी काइंड ऑफ सोर्ट्स मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. सो ये चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में यहाँ पे हमें एक SYGC का हम एक टॉपिक ले रहे हैं आज. इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे हमें दो बड़े लोगों के बारे में हमें बताया गया है. हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं और FI टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं. तो हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो हमारा पहला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. तो मैनेजमेंट एक फॉर्म करता है, एक गाइड करता है हमें और इन्फ्लुएंस करता है एक एम्प्लॉयज़ को कि कैसे मैनेजमेंट में हमें कंपनी में वर्क करना है. ओके, तो अभी हमारा सेकेंड पॉइंट हम ये लेते हैं कि दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. अभी ये प्रिंसिपल एक कंपनी को इंसिस्ट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंसिस्ट करता है दैट हमारी रिसोर्सेज, हमारे कोई भी कंपनी से टाटा स्टील है, टाटा स्टील के पास अपने स्टील की जो भी रिफाइनरीज है, जो भी स्टील के प्रोडक्ट्स है, कैसे उसको रिसोर्स में टर्म्स इन कंडीशंस में कैसे प्रॉफिट गेन करना है. तो एक मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें हमारी हमारी जो कंपनी है, हमारे जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट्स हम कैसे हमारे रिसोर्सेज से हम एक कैसे टर्म्स एक टर्म में हम कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. तो उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है. ओके, अभी हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं. दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि हम एक स्केलर चेन के बारे में हम सोचते हैं. स्केलर चेन मतलब ये होता है कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उससे लेके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कैसे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट इंटरेक्ट करते हैं. ओके, एक कंपनी में हम काम करते हैं तो एक कंपनी के अंदर कितने सारे अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, टॉप लेवल ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर लोअर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट. तो उसके अंदर कितने भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी लोग होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे हमें डेवलप करना है, तो एक कंपनी को कैसे हम ग्रोथ में ला सकते हैं, तो वो मैनेजमेंट का काम है. ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्मार्ट कोड लेके आए जिसके अंदर यू कैन स्टडी ऑल योर हेड पॉइंट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं गैप FP यूनिवर्सल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, तो हम आज इसके अंदर जो भी पॉइंटर्स है 7 to 8 पॉइंट्स है, विल स्टडी दैट. ओके, सो अभी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, इसके अंदर हम एक स्मार्ट कोड दिया है गैप FP यूनिवर्सल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो भी ये 7 या 8 पॉइंट्स है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए, जिसके अंदर G से आता है जनरल गाइडलाइंस. एक कंपनी की जनरल गाइडलाइंस होती है, कैसे हम मैनेज करना है चीज़ों को, एक जनरल गाइडलाइंस फॉर्म किया जाता है. A से आता है ऑल प्रिंसिपल्स आर बीइंग इक्वली इम्पोर्टेंस. जितने भी प्रिंसिपल्स मेंशन किए जाते हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंस दिए जाता है. P से आते हैं प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. F से आता है फ्लेक्सिबिलिटी. B से आता है बिहेवियरल इन नेचर. U से आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन. C से आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हम जितने भी पॉइंट्स अभी शॉर्ट फॉर्म में पढ़े हैं और जो उसका हमने फुल फॉर्म्स किया है, वो हम एक एक पॉइंटर्स को डिस्क्रिप्टिव वे में एक इंडिविजुअली हम आगे पढ़ेंगे. ओके, जैसे कि हम आज स्टार्ट करते हैं कि हम अगर आप HSC का पेपर लिख रहे हो, ओके, तो योर फर्स्ट पॉइंट इज़ यू गिव योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, अ डेफिनेशन, अ मीनिंग. उसके बाद हम एक हमारा जो स्मार्ट कोड होता है वो हमें याद रिमेंबर करके हमें फुल फॉर्म में वहाँ पे एक पॉइंटर्स में लिखना है और उसको हम इंडिविजुअली हमें एक्सप्लेन करना है.
तो इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल टू राइट अ HSC बोर्ड पेपर. सो हम HSC बोर्ड के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे. आज हमारा क्वेश्चन 1 है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली as well as in solving the problems. They are not rigid, which management principles are to be applied. Depends upon the situation, size and nature of the organization. अभी मैनेजमेंट एक जनरल प्रिंसिपल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हर एक चीज़ को टैकल करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो एक जनरल गाइडलाइंस दी जाती है. उस हिसाब से मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे वर्क ऑन पे लाना है, क्या टेन्योर रखना है वर्क का, क्या सैलरी रखनी है, कैसे वर्क कंडीशन में उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैसे मिले, तो उसकी हर एक चीज़ का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो जो होता है वो क्रिएट करके सॉल्व कर देते हैं. ठीक है. दे आर नॉट रिजिड विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने बताया कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो एक एम्प्लॉई को कैसे रन करना है, कैसे उसको समझाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे डेवलप करना है अपनी कंपनी में, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे इकट्ठे रहना है डिसिप्लिन्ड वे में. तो एक जनरल गाइडलाइंस हर एक बंदी के लिए फॉरवर्ड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial conditions of the organization. इसके अंदर एक टेन्योर दिया जाती है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क भी होता है, फुल टाइम वर्क भी होता है, जिसके अंदर आर्ली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड की जाती है, आर्ली बेसिस पे पैसे दिए जाता है, एक फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है एक एम्प्लॉई को. ओके, अभी हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. अभी हमें एक माइंडसेट रखना है कि एक कंपनी में काम कर रहा है तो सबको इक्वली ट्रीट करना है. कंपनी को इक्वली ट्रीट करना है, हर एक एम्प्लॉय को, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए. अगर कोई कंपनी में कोई पोजीशन हैंडल कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट का हेड बन रहा है, तो उसको भी इक्वली अपने एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करना है. बट उसके जो पद होता है, जो उसका हेड बनाया जाता है HOD का, उसके अंडर के एम्प्लॉयज़ को फुल रिस्पेक्ट करना चाहिए. जिसके डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कंपनी में, फिर उसके अंदर आते हैं शेयर होल्डर्स आते हैं, डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ आते हैं. तो सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है अपने अपने हिसाब से, अपने अपना डिपार्टमेंट में. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. ओके, those are to be practiced simultaneously to get best result in the form of the achievement of the predefined goals. अभी हर एक एम्प्लॉई है ना अपने कंपनी में अपना गोल सेट करता है कि हाँ आज हम कंपनी के लिए ये करेंगे. बट अ एम्प्लॉई मस्ट बी ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर हिज कंपनी. कोई भी भेदभाव एम्प्लॉय को भी नहीं करना चाहिए और कंपनी तो नहीं करेगी. सो हर एक एम्प्लॉय को अपना प्री डिफाइंड गोल होना चाहिए कि हाँ हम कंपनी को कौन से मुकाम तक लेके जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उनको एक कंपनी को एज एन एम्प्लॉय क्या दे सकते हो आप, एक बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना है. जैसे कि टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो उसके एम्प्लॉयज़ हर एक चीज़ में, जैसे कि जियो आ गया, अपने एम्प्लॉयज़ को वो कंपनी खुश भी रखता है कि हाँ उनको रेम्यूनरेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है. अर्ली बेसिस पे जो एक्स्ट्रा वर्क किया है उसकी भी सैलरी में इंक्लूड करके वो दिया जाता है. ओके, इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज़ फोकस्ड more and other are not followed the same focus and it affects to working of organization. अगर आपको कोई काम अलॉटेड दिया जाता है एम्प्लॉय को, अगर वो एम्प्लॉय वही टाइम पे काम नहीं करता है प्रॉपरली, नहीं प्रोवाइड कर पाता है प्रॉपरली, तो वो जो भी अचीव्ड प्री डिफाइंड गोल्स है कंपनी के वो अटैच नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा. तो एक वर्किंग कंडीशन में एक एम्प्लॉयज़ को एक नेचर फिक्स करना चाहिए, पॉजिटिव वे में रहना चाहिए और कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए. ओके, विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंगली टू रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. उसके लिए ये किया जाता है कि जो भी डिसिप्लिन्ड वे में काम करना है कंपनी में, एक एम्प्लॉई को हर एक काम डिसिप्लिन्ड वे में करना चाहिए. अभी हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे. ओके,
अभी हमारा थर्ड पॉइंट है, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो यू हैव टू शो योर एक्सपीरियंस, प्रीवियसली आपने क्या काम किया। जैसे आप कंपनी में एंटर करते हो, कंपनी एग्जामिन्स यू, कंपनी आपको देखेगी कि आपकी कितनी कैलिबरिटी है, आप कितना काम कर सकते हो। उस हिसाब से आपका प्रोग्रेशन दिखेगा, आप कितना प्रोग्रेस करते हो। उसके बाद आपको आपके हिसाब से आपको टेन्योर वे में रखा जाता है कि आप इतने कितने टेन्योर में रखते हैं। आपको एक एक्सपेरिमेंट करती है एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयज़ पे। ओनर होता है कंपनी का, वो अपने एम्प्लॉय को एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ ये बंदा काम करने लायक है क्या नहीं, काम कर सकता है क्या नहीं। तो वो चीज़ के लिए प्रिंसिपल्स एक फॉर्म किया जाता है मैनेजमेंट में कि अगर हम किसी को हायर कर रहे, किसी को जॉब पे रख रहे, किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे, हाँ वो पर्सन काम करने लायक है या नहीं है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट एज इन उनके वर्किंग कंडीशंस को देखते हैं, कितने अर्ली बेसिस पे इज मेंटली प्रिपेयर टू वर्क और नॉट। उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर द डेवलपिंग दैम। इसके अंदर जो कंपनी के जो भी हेड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो एक एम्प्लॉय को कैसे वर्किंग कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट करता है, उनको ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये पर्सन इज़ वर्किंग और नॉट, उनका कैसा है अपने सराउंडिंग्स में एम्प्लॉयज़ के साथ, हाउ इज़ वर्किंग, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। ये चीज़ें उनको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उनको निगाहों में रखा जाता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे फ्यूचर में और कंपनी को, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि कुछ लॉसेस ना बेयर करना पड़े, उसके लिए पहले से ही उनको एक सेटअप किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर आप कोई डिपार्टमेंट में काम करते हो, से फॉर एग्जांपल आप अकाउंट डिपार्टमेंट में हो, आपको पता होना चाहिए कि सेल्स एंड परचेज का कैसे रजिस्टर बनाना है। ओके, जैसे कंपनी में बहुत सारे सेल्स एंड परचेज की एंट्रीज होती है, उसको कहाँ फिट करना है, टैली में कैसे अपलोड करना है, टैली के बाद उसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक्सेल में फॉर्म करना है, उसका जीएसटी फाइलिंग कैसे करना है, उसका कस्टम्स कैसे निकालना है, उसके बाद आप सर्विस टैक्स कैसे निकालोगे, अलग 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 फॉर्म्स में टैक्सेशन कैसे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स को कैसे क्या क्या अमाउंट्स, कौन से टाइप के अमाउंट्स सेटलमेंट करने होते हैं, कैसे कैसे अमाउंट को कैसे बैठाना होता है। That's the reason where the principles are formed for practice and experiments. एक बार आपकी जो भी चीज़ें होती है उसको एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद कंपनी विल डिसाइड, एक शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है, उसके बाद दे अलॉट यू देयर इंडिविजुअल कॉन्फिडेंशियल वर्क। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जैसे कि हम आगे ऑलरेडी 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, गाइडलाइंस है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स है। तो इट्स फ्लेक्सिबल इन नेचर, आपको आप पे बर्डन नहीं किया जाता। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए रखा जाता है, फ्लेक्सिबल रखा जाता है कि हाँ हमारा एम्प्लॉई आगे जाके ये होने वाला है और फ्लेक्सिबल वे में वो काम करेगा। इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन। हाँ, इफ़ द एम्प्लॉय इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, immediately company will change. Managers can be flexible while implementing principle to suit the requirements. Managers are flexible. मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के, इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई 2 लोग काम पढ़ रहे तो दे हायर पीपल, दे टेक कंडक्ट इंटरव्यूज़। अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाहिए, 2 लोग कम पढ़ रहे हैं, दे अपॉइंट, दे गिव द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ देयर वैकेंसीज, उसके अंदर सिलेक्शंस होते हैं, सिलेक्शन के बाद दे क्रिएट एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसके बाद वे दे अपॉइंट। द बिजनेस सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग. Management principle can be adjusted or modified and can be used in the organization accordingly to its needs. डे टू डे, टाइम टू टाइम ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते रहते हैं और ये हमें फॉलो, एक एम्प्लॉय को फॉलो करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे 5th पॉइंट, बिहेवियर इन नेचर। अभी इसके अंदर कंपनी कैसे बिहेव करती है एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव करता है अपने एम्प्लॉयर के साथ। ओके, अभी पहला है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में ही काम करना है, किसी को इंडिविजुअल बेसिस पे
ये नहीं करना कि हाँ भाई मेरा ही ग्रोथ होना चाहिए. वी हैव टू थिंक अबाउट द कंपनी, वी हैव टू थिंक अबाउट द मैनेजमेंट, वी हैव टू थिंक अबाउट द कंपनी. ओके. Management aims at achieving certain goals through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of person and direct them to achieve the objectives. अभी इसमें ये नहीं होता है कि अगर आप ओनली वर्क कर रहे हो और सराउंडिंग्स, आपके आजू बाजू के जो भी दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी कैसे रिलेशन है, वो भी एग्जामिन होते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट आर बिहेवियर ऑल्सो. किससे कैसे बात करना है, वी हैव टू लर्न थिंग्स. सो अगर कोई एम्प्लॉई है, आपका सीनियर है, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे वर्बल वे में बात करना है, कैसे नॉर्मल वे में बात करना है. आपकी एज ग्रुप का पर्सन है, आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, यू हैव टू टॉक इन अ बिहेवियरल वे. आपको एक बिहेवियर एक सेटअप करना पड़ेगा टू अचीव गोल्स, क्योंकि आपका बिहेवियर ही मैटर करता है. काम तो होते रहता है, काम तो हमें करना ही, अगर आप एक एम्प्लॉई हो कंपनी में, बट योर बिहेवियर मैटर्स. यूनिवर्सल एप्लीकेशन. अभी ये बिहेवियर का भी मैं एक चीज़ बता दूँ, देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स यू एंड आपके साथ भी, और आपका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप अपने आपको कैसे क्रिएट करते हो, आप अपने आप को कैसे बिहेवियरल वे में आप काम करते हो. ओके. अभी 6th पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, यूनिवर्सल इन नेचर होता है. भेदभाव नहीं होता, यूनिवर्सल इन नेचर होता है. दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर. जैसे कि हमने पढ़ा था आगे, कोई भेदभाव नहीं होता है. साइज doesn't matter, any kind of your looks doesn't matter, any kind of your qualification. आपका बिहेवियर मैटर करता है. क्वालिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट ही है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो, बट इट अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन. जितना भी, अगर आप कोई भी कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट ले लेते हो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लेते हो, इट मस्ट अप्लाई टू ईच एंड एवरीवन. किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए. Their result may vary and application may be modified, but these are the suitable for all kinds of organizations. Similarly, they are applicable at all level of management. जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ चेंजेस छोटे मोटे लिया जाता है, मॉडिफिकेशन करते रहती कंपनी कि हाँ भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ये सेटअप करना है, कोई 5 बंदे काम कर रहे तो हम 7 डाल देते हैं. ठीक है ना. अगर काम वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो हम मॉडिफाइड करते रहते हैं. एक्सपेरिमेंट्स में भी हम कुछ नया इंप्लीमेंट करते हैं कि हाँ एक एम्प्लॉय को कैसे कंफर्टेबली अपना सेटअप करके वो इंटरव्यू में कैसे प्रॉपरली अपने जो ट्रेनिंग पर्पस में कैसे वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. अभी आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट से, जो है लास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस. दे डिटरमाइन द कॉज of reason for particular effect. For example, payment of good wages incentive helps in increasing the output of workers, or making effective advertisements increase the sale of the product. अभी इसके अंदर कैसा है ना कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बेस है कंपनी का. जैसे कि हम फॉर्मेशन करता है कंपनी में, तो एक मैनेजमेंट सेटअप करना होता है हमें, तो वो कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या आ सकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं. अभी इसके अंदर आता है द कॉज एंड रीज़न मस्ट बी अ पर्टिकुलर इफेक्ट. अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, उसके कैसे उसके इम्प्लीमेंट करना, उसकी इफ़ेक्ट क्या है, और वो इफ़ेक्ट को कैसे हम उसको रिवाइज करके उसको सुधार सकते हैं चीज़ें, वो भी कंपनी के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है. अभी कोई पेमेंट of goods and wages and incentives helps in increasing the output of workers, or making effective advertisement increase the sale of the product. अभी कोई भी चीज़ का हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसका कोई पेमेंट अटक गया है, कोई वेजेस प्रॉपर नहीं मिला है, गुड्स वेजेस नहीं मिला है, गुड वेजेस नहीं मिला है, इंसेंटिव्स नहीं मिले प्रॉपर सैलरी टाइम पे नहीं मिला है, तो उसके अंदर एक एम्प्लॉय का, एक वर्कर का आउटपुट कैसे आता है, एम्प्लॉय कैसे वर्किंग कंडीशन में कितने आर्ली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट, अगर वो प्रोडक्ट हम मार्केट में पहुंचा नहीं दे पा रहे हैं शॉर्ट पीरियड में क्योंकि हमारे पास वर्कर कम हो गए, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारी एडवर्टीजमेंट हमने की है उस पर इफ़ेक्ट होगा.
तो कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ये हमें बताया गया है आगे। तो अभी हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं जैसे कि हमने आगे पढ़ा था। अब हम ये बताएंगे अभी हम स्मार्ट कोड पढ़ते हैं। गैप एफ बी यूनिवर्सल कॉज एंड इफेक्ट। गैप से आएगा जी से जनरल गाइडलाइंस, जी से जनरल गाइडलाइंस याद रखना है, जी से जनरल गाइडलाइंस। ए से आता है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। पी से आता है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। एफ से आता है फ्लेक्सिबिलिटी, बी से आते हैं बिहेवियरल इन नेचर, यू से आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सी से आता है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। गैप एफ बी यूनिवर्सल कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आई एम एंडिंग विद क्वेश्चन 1. In the next video we'll start with question 2.